ड्रामा सीरियल एक भूल की अगली किस्त में हम देखेंगे कि हादिया काशान की बदतमीजी पर फूट फूट कर रोने लगती है, मगर काशान को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हादिया खुद को कमरे में बंद कर लेती है, उससे अपने बाप की बातें याद आने लगती हैं। वो एकदम उठती है और उनसे मिलने और माफी मांगने की गर्ज से अपने मेके चली जाती है, जहां उसका बाप उसे कहता है कि तुम अब जो मर्जी कर लो, तुमने हमें बदनाम कर दिया है, तुम घर से भाग गई थी, अब तुम्हारे आंसू इस बदनामी को धो नहीं सकते। ये सब सुनकर हादिया, जो कि पहले ही अपने शोहर यानी काशान की वजह से परेशान होती है, मजीद रोने लगती है। वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ आशिर अपनी माँ को सब सच बता देता है कि बतूल की बहन हादिया ने आशिर पर एक भत्ताखोर काशान को तरजीह दी और उसको चुना और उससे शादी कर ली। ये सब कुछ सुनकर बतूल शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जबकि आशिर की माँ हैरान हो जाती है। मगर फिर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता जो तुम कह रहे हो वो पूरा सच है, क्योंकि कभी कभी आधा सच इंसान को तबाह कर देता है। बतूल बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब काशान को पता चलता है कि हादिया अपने मेके गई है, वो गुस्से से तिलमिला जाता है और गन उठाकर उसके घर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है, हादिया और उसका बाप काशान के हाथ में गन देखकर डर जाते हैं। काशान हादिया के बाप से बहुत बदतमीजी करता है और कहता है कि मैं आपको गोली मार दूंगा। वहीं हादिया अपने बाप के सामने आ जाती है और गुस्से से काशान को रोकती है कि प्लीज गोली मत चलाना। काशान गुस्से से हादिया का हाथ पकड़ता है और उसे घर ले आता है। हादिया मुसलसल रो रही होती है। उसे यकीन नहीं आता कि काशान इस हद तक जा सकता है। घर पहुंचकर काशान कहीं बाहर चला जाता है और हादिया वहीं बेबसी से आंसू बहा रही होती है। जब काशान की माँ, जो कि स्कूल से पढ़ाकर वापस आती है, हादिया को देखकर समझ जाती है कि फिर कुछ हुआ है। वो उसको कहती है कि घर से भागी हुई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती, वो हमेशा धक्के खाती है, उसका कोई घर नहीं होता। हादिया एक बार फिर वहां तन्हा रह जाती है। आप सबको क्या लगता है, क्या हादिया की जिंदगी उसके लिए पछतावा बन जाएगी और वो हमेशा यूं ही अपनी एक भूल की सजा काटती रहेगी, या अपनी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेकर खुद को आजाद करवा लेगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।